नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। पुलिस शहीद स्मृति दिवस सप्ताह के तहत मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन, दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ। मिट्टी के बर्तन व दिए बनाने वालों से किसी भी प्रकार का कोई कर न लिए जाने का आदेश जारी। जिलावासियों से भी कलेक्टर ने सहयोग करने की अपील की। अवैध अतिक्रमण पर चला शासन का बुलडोजर, 2 मकान किए गए धराशायी और उपपंजीयक कार्यालय के रिकॉर्ड्स रूम का टूटा ताला, परंतु सभी रिकॉर्ड सुरक्षित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर 10 दिनों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मिनी मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही उपस्थित युवाओं को नशा मुक्ति सहित अन्य शपथ दिलाई गई। देश प्रदेश सहित संभाग व जिला पुलिस के जवान जो सुरक्षा व रक्षा के दौरान शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। साथ ही 10 दिनों तक लगातार युवा जागरूकता, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, पुलिस जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशे में लगाम लगाने, खेल प्रतिस्पर्धा में सहभागिता हेतु छात्र छात्राओं को प्रेरित करने समेत अन्य सामाजिक हित के कार्यों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में रीवा के स्टेडियम में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं व छात्र छात्राओं को सहभागिता देखी गई। साथ ही उपस्थित युवाओं व छात्र छात्राओं को नशा मुक्त जिला बनाने में सहभागिता बनाने की शपथ सहित कोरोना गाइडलाइन का पालन करने व कराने, यातायात नियमों का पालन, समाज से व घर से नशा रूपी राक्षस को हटाने समेत वृक्ष लगाने व कोविड वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। इस संबंध में यातायात डीएसपी से बात की गई। ये पुलिस स्मृति शहीद दिवस के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज मिनी मैराथन का कार्यक्रम था। इसके पहले फुटबॉल पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई सब डिवीज़न वाइज भी हो रहे हैं, थाना वाइज भी। इसमें कल फुटबॉल का और खो खो का आयोजन यहाँ स्टेडियम पर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो पुलिस कर्तव्य करते हुए जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में, जो हमारे देश के, प्रदेश के और शहर की सुरक्षा के दौरान शहीद हुए, उनके सम्मान में ये कार्रवाई की जा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य उनका सम्मान के साथ साथ नशे से दूर रहना, खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना, सफाई करना, ये उद्देश्य है। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री एडीजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब पूर्ण रूप से अपना समय और अपना जो ड्यूटीज़ हैं पूरी कर रहे हैं। आम जनता से भी वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से अपील की गई है कि पुलिस स्मृति दिवस में खुद पार्टिसिपेट करें, स्वस्थ रहें और शहीद हुए पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के प्रति सम्मान प्रस्तुत करें। जिलावासियों से रीवा कलेक्टर ने मिट्टी के दिए दीपावली के पर्व के दौरान उपयोग करने की अपील की है। साथ ही मिट्टी के बर्तन, दिए, गमला, कुल्हड़, गुल्लक आदि का व्यापार करने वालों से किसी भी प्रकार की वसूली न किए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। दीपावली के पावन पर्व पर समीपस्थ ग्रामों के कुम्हार तथा जिले के क्षेत्रीय व दूरस्थ अंचल के ग्रामीण जन मिट्टी के दिए, मटके, गमले, कुल्हड़ तथा मिट्टी के बर्तन आदि विक्रय हेतु नगरीय क्षेत्रों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कस्बाई क्षेत्रों में बिक्री हेतु लेकर जाते हैं। यह कार्य व्यवसाय क्षेत्रीय परंपरा से जुड़ा होने के साथ साथ पर्यावरणीय हित में भी है। दीपावली लोगों के वर्ष भर का सबसे बड़ा उत्सव, आय अर्जन व घर परिवार की आर्थिक दशा सुधारने से जुड़ा छोटा धनार्जन का माध्यम है। प्रायः यह शिकायत आती है कि प्रशासन, नगर निगम, नगरीय अमला, पुलिस आदि के द्वारा
कर शुल्क, बैट की वसूली आदि के द्वारा इन्हें परेशान किया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए रीवा कलेक्टर द्वारा इनसे किसी भी प्रकार का कर, टैक्स, बैट की आदि संबंधित किसी भी प्रकार का शुल्क न लेने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही जिलावासियों से अपील की गई है कि इस दीपावली में मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करने व मिट्टी के दिए बनाने वालों के सहयोग करें। आप खुद सुनिए रीवा कलेक्टर ने क्या कहा। नहीं, लगातार हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी और शिकायतें भी मिल रही थी कि एक कुमार लोग हैं, स्पेशली प्रजापति समाज के लोग हैं, वो मिट्टी का है ना बर्तन भी बनाते हैं, दिया स्पेशली त्यौहार के समय पे दिया बनाते हैं और इवन चाय का है ना कुल्हड़ भी बनाते हैं। उनकी है ना बिक्री है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से आके शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र से बनकर है ना शहरी क्षेत्र में बिकने के समय पे उनका बैठकी वगैरह का है ना वसूल किया जाता है। सभी को पता है त्यौहार है ना सीजनल आता है, ये लोग के काम भी है ना सीजनल होता है। उस टाइम पे मतलब उन लोगों से भी है ना वसूलना न्याय उचित नहीं था। मैं नगर निगम का ना एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और हमारी तहसीलदार एसडीएम से ना सभी लोग है ना एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं अभी फ़िलहाल। इसलिए हम लोगों ने है ना मिल करके ये निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र में ऐसे है ना गरीब मजदूर आके कोई भी मिट्टी में बना हुआ चीज़ें है ना भेजने में उनसे ना हम लोग है ना कोई भी है ना कर वसूली, टैक्स या बैठकी ना जिला प्रशासन, नगर पंचायत के कर्मचारी और पुलिस है ना कोई भी व्यक्ति इनको है ना परेशान ना करे, कोई चीज़ उनसे वसूली नहीं होना चाहिए। और ये है ना शहर का हित में भी है, बिकॉज हम लोग लगातार है ना सिंगल प्लास्टिक यूज़ को है ना प्रतिबंध करने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है कि प्लास्टिक का यूज़ करने का। इवन चाय का है ना कप लगातार है ना चाय की दुकान का यूज़ किया जाता है। धीरे कल भी हम लोगों ने कुमार समाज के बीच में कार्यक्रम किए थे, उनकी है ना प्रॉब्लम्स को हम लोग ने समझे भी हैं। शहरी क्षेत्र में उनको अलग से जगह अलाट करने के लिए भी हम लोग है ना काम करेंगे। बड़े शहर में ना इस प्रकार का बाज़ार भी है, जल्दी की रीवा नगर निगम एरिया में भी हम लोग उनके लिए अलग बाज़ार है ना अलाट करेंगे। उसके साथ साथ हम सभी दुकानें हैं कितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं चाय का कप्स के, उसका जल्दी ही बोलेंगे कुल्हड़ का है ना इनको उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। जैसे मार्केट में कुल्हड़ को ज़्यादा नंबर में आ जाएगा, फिर हम सभी दुकानों से है ना पहले अनुरोध करेंगे, उसके बाद है ना प्रतिबंध भी लगाएंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो है ना यूज़ ना करें। और सारे लोग हमारी ये गरीब है ना प्रजापति परिवार हैं वो लोग बनाते हैं, उनसे हम लोग ले करके इसका है ना हम लोग है ना यूज़ करें। इसके लेकर हम लोग ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है। वार्ड क्रमांक 21 में बने आवास पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा मोहल्ला वार्ड क्रमांक 21 में शहादत खान मुन्ना खान द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा करते हुए 2 मंजिला मकान का निर्माण कराया गया था, जिसे नगर निगम द्वारा नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण को हटाने हेतु निर्देशित किया था, लेकिन कब्जाधारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आज प्रशासनिक अधिकारी, भारी पुलिस व नगर निगम द्वारा मौके में पहुंचकर मकान को धराशायी किया गया। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात की गई। वार्ड क्रमांक 21 है, इंदिरा मार्केट के पीछे हाउसिंग बोर्ड द्वारा 17 दुकानें बनाई गई थी, जिसकी पार्किंग इसके पीछे छोड़ी गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ शासकीय भवन बने थे, पंप हाउस वगैरह, उनको हटा दिया गया था। लेकिन ये शहादत खान मुन्ना खान है, इनके द्वारा पक्का डबल मंजिला मकान बना लिया गया है, जिसके लिए आज बड़ी कार्यवाही करके उसको ध्वस्त किया जा रहा है। चूँकि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, हटाया जा रहा है। उनको सूचना मौखिक रूप से दी जा चुकी थी। विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वो काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा। पुलिस फोर्स आने के बाद मामला शांत हुआ और कार्यवाही शुरू हो पाई। नाला भी दिखाई दे रहा है, नाला बना है। नहीं, वो नाला नहीं है, वो संप वेल है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा। वो इन्हीं के लिए था, दुकानदारों के लिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसको आप मतलब लेवल कर दिया। कार्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक के रिकॉर्ड रूम का ताला टूटने का मामला प्रकाश में आया है, लेकिन समस्त दस्तावेज सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे स्थित वरिष्ठ उप पंजीयक कार्यालय में रिकॉर्ड रूम का ताला टूटने का मामला प्रकाश में आया है। बीते दिवस दोपहर 2 बजे के आसपास कार्यालय में पदस्थ चपरासी दूसरी मंजिल में बने पुराने रिकॉर्ड रूम में कंप्यूटर रखने हेतु टेबल लेने गया था, जहां का ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद बिना टेबल लिए ही वापस आ गया और इस बात की जानकारी उप पंजीयक को दी। उप पंजीयक द्वारा यह जानकारी संबंधित थाने को दी गई। पुलिस द्वारा कहा गया स्टाफ की ओर लोगों को साथ में जाकर देखें क्या क्या चोरी हुआ, देख लें और लिस्ट बनाकर आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। इसके बाद उप रजिस्ट्रार समेत 4 से 5 की संख्या में कर्मचारी रिकॉर्ड रूम पहुंचे और जांच के दौरान पाया कि समस्त दस्तावेज रखे हुए हैं और सुरक्षित हैं। इस संबंध में रजिस्ट्रार अनिल गोयल ने रीवा 24 को जानकारी दी। वो दोपहर में 2 बजे हमारे रिकॉर्ड रूम जो फर्स्ट फ्लोर पर है, अतिरिक्त रिकॉर्ड रूम है, मेन रिकॉर्ड रूम नीचे ही है। अतिरिक्त रिकॉर्ड रूम का दोपहर में 2-2:30 बजे करीब ताला टूटा हुआ मिला। जब ताला टूटा हुआ मिला तो जांच पड़ताल की। अभी ये पता नहीं लगा है किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, लेकिन रिकॉर्ड में रूम में जाके 4-5 अधिकारी कर्मचारियों ने जाके देखा है। किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड ना तो छेड़छाड़ हुई है, ना ही कोई चोरी हुआ है। ये प्रथम दृष्टया हम लोगों को प्रतीत हुआ है। इसी आशय की FIR का आवेदन पुलिस थाने में भेज दिया गया। स्टाम्प घोटाला आप कौन सा वाला कह रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। आप अगर इसको डिटेल में कुछ बताएंगे तो शायद समझ में आया, याद है। इन समय में भीड़ रहती है दोपहर में। अब 2 बजे ताला टूटा हुआ मिला है, वो टूटा सुबह है या रात में है, कब टूटा ये नहीं मालूम, क्योंकि 2 बजे जब हमारा कर्मचारी उस रिकॉर्ड रूम में कंप्यूटर रखने की टेबल ढूंढने जब गया लेने के लिए, तब उसे प्रतीत हुआ कि ताला टूट गया। उसने तत्काल आके मेरे को खबर दी। मेरे को जब खबर दी तो मैंने जांच पड़ताल की, पुलिस में FIR की भी कोशिश की। पुलिस वालों ने हमको समझाया कि पहले आप अपना रिकॉर्ड चेक करें, अगर किसी किस्म का रिकॉर्ड गायब हुआ है तो वैसी रिपोर्ट करें, रिकॉर्ड गायब नहीं हुआ है तो केवल ताला टूटने की रिपोर्ट करें। इस समझाइश के बाद में हम 3-4 अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर रिकॉर्ड रूम चेक किया। किसी किस्म की चोरी प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं हो रही। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। यात्रियों से भरी बस तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर 30 फीट खाई में गिरी। दर्जनों की संख्या में यात्री हुए घायल, 7 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उपचार हेतु उन्हें संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। सीधी से सतना की ओर जा रही यात्री बस रास्ते में दुर्घटना का शिकार होते हुए 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। उस वक्त बस में लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे, जिसमें से 1.5 दर्जन से अधिक की संख्या में घायल हुए हैं, जिन्हें 108 व 100 डायल के माध्यम से गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वहीं 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। घटना का कारण तेज रफ्तार से अनियंत्रित होना बताया गया है। बस परिहार ट्रेवल्स की बताई जा रही है। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों से बात की गई। कहाँ कहाँ चोट लागी अपना के? और कई लोगों चोट लागी? तुम अपन बतावा। हॉस्पिटल में चले गए। क्या जन गए हैं? 4 जन। क्या जन? 4 जन। ज्यादा तो नहीं लागना? ज्यादा नहीं लाग, सब बच गए हैं। सिर्फ 30-35 आदमी रहे हैं। अच्छा, 35 आदमी करीब रहे। अच्छा, एम्बुलेंस से आई रही, लेके गई, जो ज्यादा घायल रहे। जी जी, परिहार बस आए जी। तो कहाँ से आवत रही?
आवत कहाँ से कैसे रही? अच्छा ठीक, सीधी से आई। अच्छा अच्छा, कोहल पर भैया भैया कितने लोग चोट आई है? ये कैसा हो गया एक्सीडेंट जी? अच्छा, ये गाड़ी खड़ी रही जी? ठीक, क्या नाम अपना के? कौन बसा है? परिहार। सीधी चल के कहाँ जाते? सतना जी ठीक। कै लोगन का लगे हॉस्पिटल? जी जी ठीक ठीक। लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी का विरोध जताते हुए एनएसयूआई के बैनर तले टीआरएस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जैसा कि सर्वविदित है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस समेत अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को घर परिवार चलाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मोदी जी द्वारा प्रतिवर्ष 2000 बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के कगार में है। लेकिन किसी भी विभाग में वैकेंसी न निकाले जाने से बेरोजगारी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं किसान भी विद्युत समस्या आदि से परेशान हैं। फसल उगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन मोदी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसके चलते टीआरएस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई के बैनर तले कॉलेज चौराहे में धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते देखे गए। इस संबंध में धरने पर बैठे छात्राओं से बात की गई। लगातार देश में प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम हो। डीजल 108 रुपये, पेट्रोल 120 रुपये पार है। गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपये हो चुके हैं। युवा बेरोजगार है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है। मोदी जी के शासनकाल में सभी परेशान है। महंगाई से आम जनता का जीना बेहाल हो चुका है, आम जनता बेहाल हो चुकी है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम हो या कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम हो। कि महंगाई इतने ज़्यादा कर दिया है कि आम जनमानस परेशान है। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार न युवाओं के लिए कुछ कर रहा है, न किसानों के लिए कर रहा है। आज किसानों की बात की जाए तो किसान परेशान है। डीजल इतना महंगा हो गया, खाद इतनी महंगाई हो गई, लेकिन मोदी सरकार किसानों के लिए और युवाओं के लिए और आम जनमानस के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग परेशान है ना। यानी कि मोदी जी ने यही कहा था कि युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो डेली प्रतिदिन जुमले की बौछार करके रहे हैं। मोदी सरकार। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला रीवा ने 326 के आरोपियों को सुनाई 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, वहीं 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। रीवा के मनगांव थाना क्षेत्र में लगभग 4 वर्ष पूर्व आरोपी छुटवा कोल व मुन्नीलाल कोल द्वारा भगवान दीन साहू नामक फरियादी के ऊपर लाठी व
टांगे से हमला किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा मारपीट की धारा के तहत मुकदमा कायम कर फरियादी को मेडिकल हेतु भेजा गया था। मेडिकल रिपोर्ट में नेत्र चिकित्सक द्वारा 60% आंख डैमेज होने की रिपोर्ट थाने में भेजी गई, जिसके बाद धारा में इजाफा करते हुए 326 का मामला आरोपियों पर पंजीबद्ध कर पुलिस ने जिला न्यायालय रीवा में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चालान प्रस्तुत किया। क्योंकि मामला 326 का था, इसलिए मामला उपार्जित कर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आर.के. शर्मा के न्यायालय में सौंपा गया, जिसमें लोक अभियोजक डी.एन. मिश्रा द्वारा 12 साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया, जिसमें अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद आरोपी छुटवा कोल व मुन्नीलाल कोल को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला रीवा आर.के. शर्मा द्वारा 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर 6-6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। ये जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक डी.एन. मिश्रा ने रीवा 24 को दी। दंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में 6-6 माह के साधारण कारावास। कब की घटना और कहाँ की घटना है? ये घटना मनियवा थाना क्षेत्र की है। इस प्रकरण का फरियादी भगवान दीन साहू ये किराने की दुकान पर गया हुआ था किराने की सामग्री को खरीदने के लिए। वहीं पर छोटवा कोल और मुन्नीलाल कोल ये दोनों अभियुक्तगण लाठी और टांगी लेकर के पहुंचे और फरियादी के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे फरियादी के पूरे शरीर में चोट आई लाठी और टांगी के घाव की। और अभियुक्त ने टांगी फरियादी के चेहरे पर भी मारी, जो उसके बाईं आंख को टच करके निकली और गंभीर चोट आ गई उसके आंख पर। तो पुलिस जैसे ही फरियादी थाना पहुंचा, मनिगवा थाने पहुंचने पर पुलिस ने 294, 323, 506 भी 324 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया और आहत को मेडिकल परीक्षण के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा। तो परीक्षण उपरांत नेत्र रोग विभाग में उसकी जांच हुई, जिस पर नेत्र रोग चिकित्सक ने फरियादी को जांच की और ये बताया कि ये इसकी 60% आंख खत्म हो गई है टांगी के घाव से। टांगी का घाव का कोना उसकी बाईं आंख को टच किया, वहाँ पर घाव लग गया। और इस तरह से ये मनिगवा थाने ने विवेचना पूरी की। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर 326 धारा का इजाफा किया और इजाफा करने के बाद ये चालान अपना श्री रुपेश सिंह माड़ावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा के न्यायालय में पेश किया। और चूंकि मामला 326 का था तो मामला उपार्पित होकर के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. शर्मा जी की अदालत में आया और जिस पर मेरे द्वारा 12 साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। और 12 साक्ष्यों का परीक्षण कराने के उपरांत ये अपराध प्रमाणित पाया गया, जिसपे अभियुक्त छोटवा कोल और मुन्नीलाल कोल को 3-3 साल धारा 326 में 3-3 वर्ष का कारावास, सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में 6-6 महीने का साधारण कारावास। रीवा गोल्ड पैलेस द्वारा समस्त शहरवासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि प्रत्येक खरीदी पर निश्चित उपहार रखा गया है। फेस्टिवल सीजन को मद्देनजर रखते हुए इस समय वस्तुओं की खरीदी पर ग्राहकों हेतु उपहार योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में रीवा का विश्वसनीय प्रतिष्ठान रीवा गोल्ड पैलेस द्वारा ग्राहकों की प्रत्येक खरीदारी पर निश्चित उपहार रखा गया है। सारे आभूषण आधुनिक कारीगरी से लैस हैं। वहीं प्रतिष्ठान संचालक द्वारा समस्त जिलावासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 चैनल के माध्यम से। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पुलिस शहीद स्मृति दिवस सप्ताह के तहत मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन, दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ। मिट्टी के बर्तन व दिए बनाने वालों से किसी भी प्रकार का कोई कर न लिए जाने का आदेश जारी। जिलावासियों से भी कलेक्टर ने सहयोग करने की अपील की। अवैध अतिक्रमण पर चला शासन का बुलडोजर, 2 मकान किए गए धराशायी और उप पंजीयक कार्यालय के रिकॉर्ड रूम का टूटा ताला, परंतु सभी रिकॉर्ड सुरक्षित। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।